फ्रेंड्स, आज हम एसिड बेस साल्ट का लेक्चर 5 लाया हूं। जैसा कि हम लेक्चर फर्स्ट में एसिड, लेक्चर सेकंड में बेस, लेक्चर थर्ड में पीएच स्केल, लेक्चर 4 में साल्ट और लास्ट लेक्चर 5 जो हम आज पढ़ेंगे। हम डेली लाइफ में बहुत सारा मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे में कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। और ये सब मटेरियल आखिर कौन सा रॉ मटेरियल से बना है? तो ये सब मटेरियल जो है सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। अब यहाँ पर यह देखना है ये सोडियम क्लोराइड ऑब्टेंड हुआ कहां से। सोडियम क्लोराइड कहां से ऑब्टेंड होता है? सी वाटर से, जैसा हम लोग जानते हैं। अब सोडियम क्लोराइड से कैसे कास्टिक सोडा बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा और वॉशिंग सोडा बनेगा, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसे कॉमन सॉल्ट इट मीन्स सोडियम क्लोराइड से बनेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं देन तब NaOH, Cl2 और H2 ये सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। कब? जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। यही एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ब्राइन। और इस रिएक्शन में हमें क्लोरीन मिला और एक अल्कली मिला। कौन सा अल्कली मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसे कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहें? क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन मिला और अल्कली मिला। यही कारण इस रिएक्शन को हम क्लोर अल्कली रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो तुम्हारा NaOH, Cl2 और H2 जो बना, ये सब का यूज देखेंगे। ये सब यूज कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोजन गैस पे, क्लोरीन गैस पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड पे आएंगे। तो जब हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करेंगे। हाइड्रोजन गैस का यूज फ्यूल में होता है। जेट प्लेन में हाइड्रोजन गैस से ही जेट प्लेन क्या करता है? फ्लाई करेगा। दूसरा, अमोनिया और फर्टिलाइजर, कहाँ यूज करेंगे? फर्टिलाइजर में हाइड्रोजन गैस का भी यूज होता है। कैसा होता है? ये नाइट्रोजन गैस जो हमारे एनवायरमेंट में है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर अमोनिया बनाता है और ये अमोनिया का हम लोग फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा भी होगा। अब देखते हैं क्लोरीन गैस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज हम डिसइंफेक्टिंग में करवाते हैं। डिसइंफेक्टिंग, ये डिसइंफेक्टिंग क्या होता है? ये डिसइंफेक्टिंग एक सब्सटेंस रहेगा। वो सब्सटेंस क्या करेगा? जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जर्म्स जितना जो रहेगा कोई भी सोल्यूशन में, इसको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा हम देखेंगे इसका क्या, ये जो क्लोरीन गैस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? क्लीनिंग ऑफ वाटर में। वाटर को साफ करने में हम लोग क्लोरीन गैस का यूज भी करते हैं। तीसरा,
ये क्लोरीन गैस जो है इसका यूज और हम कहा करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कहा यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ये क्लोरीन गैस का हम लोग यूज करते हैं। और ये क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करेंगे? पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या ये? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHCl, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। और इसका यूज हम कहां करेंगे? पेस्टिसाइड में। पेस्टिसाइड में भी हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। अब आया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा है? एक अल्कली है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसका यूज हम करते हैं कहा? सोप एंड डिटर्जेंट में। सोप एंड डिटर्जेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और कहा यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर का मैन्युफैक्चर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन। जब हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इट मीन्स H2 रिएक्ट विद Cl2, देन फॉर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगा तब क्या क्या बनाएगा? साल्ट, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, और वाटर H2O। यहां पर हम देखें, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तब ब्लीच का फॉर्मेशन करवाता है। क्या चीज का फॉर्मेशन करवाएगा? ब्लीच। ये ब्लीच का हम लोग यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या देखें? किसका यूज देखें? NaOH का। NaOH का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू? कॉमन साल्ट के थ्रू, इट मीन्स सोडियम क्लोराइड के थ्रू। देखते हैं, व्हेन क्लोरीन गैस पासेस थ्रू, जब क्लोरीन गैस को हम पास करवाएंगे ड्राई सेलेक्ट लाइम, किसके थ्रू? ड्राई सेलेक्ट लाइम, देन फॉर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। और क्या जी का फॉर्मेशन करेगा? वाटर का। अब यहाँ पर क्लोरीन गैस को पास करवा रहे हैं, जैसा हम इसके पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसमें फॉर्मेशन हुआ था उसे हम क्या देखे थे? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ था कब? जब ब्रायन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ था तब। वही क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे किसके थ्रू? ड्राई सेलेक्ट लाइम के थ्रू। ड्राई सेलेक्ट लाइम कहने का मतलब CaOH का होल 2। जब क्लोरीन गैस CaOH का होल 2 के थ्रू पास करेगा तब क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। और क्या बनाएगा? वाटर। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका यूज कहां कहां है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां कहां होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ वाटर में होता है। कहां होता है? क्लीनिंग ऑफ वाटर, पानी को साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और कहां होता है? ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को या फिर लायलन क्लॉथ को भी ब्लीच करने में
किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। या फिर इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है। कहाँ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे टर्म आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक सब्सटेंस है, एक एजेंट है जिसके पास एबिलिटी होता है, कोई क्षमता होता है। क्या चीज का क्षमता होता है? टू ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस। क्या चीज का क्षमता होता है? ऑक्सीडाइज करवाता है दूसरा सब्सटेंस को। कैसे करवाएगा? बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाएगा। उसी को, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास एक एबिलिटी होता है, क्षमता होता है। क्या चीज का? टू ऑक्सीडाइज द अनदर सब्सटेंस। एक दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाएगा। कैसे ऑक्सीडाइज करवाएगा? बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। एग्जाम्पल में इसको हम देखते हैं कैसे। सपोज दैट HCl react with Na, when hydrochloric acid react with sodium, then form sodium chloride and hydrogen gas. Friends, here we see sodium chloride and NaCl. सोडियम क्लोराइड जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या चीज बनने के लिए? NaCl बनने के लिए। कैसे हुआ? तो Na पर प्लस है, Cl पर माइनस। एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? क्लोरीन को दिया, तो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। क्या चीज बनने के लिए? NaCl बनने के लिए। और HCl जो है H2 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। कैसे? H प्लस था, Cl माइनस था, क्लोरीन हट गया ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था, क्लोरीन तो हट गया। सोडियम क्या किया? क्लोरीन को हटा दिया। सोडियम जब क्लोरीन को डिस्प्लेस किया तो हाइड्रोजन क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? गेन। और हम पढ़े होंगे क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे किसको? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करवाए दूसरा सब्सटेंस को। कैसे? बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दूसरा सब्सटेंस को क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स हियर वी सी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कैसे किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? एक्सेप्ट किया ना, गेन किया, मतलब एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या देखे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो व्हेन क्लोरीन गैस passes through a dry select line, it means calcium hydroxide, then for bleaching powder and water. ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? सबसे पहले डिसइंफेक्टिंग में, क्लीनिंग ऑफ वाटर में, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? तो खुद बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी होता है, क्या चीज का एबिलिटी? ऑक्सीडाइज द अनदर सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस को क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा। कैसे ऑक्सीडाइज करवाएगा? बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाएगा। उसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल में देखें, HCl जो है H2 बना, कैसे बना? ये HCl H2 बनने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को क्या क्या हाइड्रोजन गेन कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये एक्सेप्ट करके किसको ऑक्सीडाइज करवाया? Na को क्या किया? ऑक्सीडाइज करवाया। Na क्या बना? NaCl। NaCl कैसे बना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का यूज हम टेस्टी पकौड़ा बनाने में करते हैं, किचन में। और ये बेकिंग सोडा जो है, ये फॉर्मेशन कैसे होगा बेकिंग सोडा का? तो जब when sodium chloride react with water, carbon dioxide and ammonia gas, then for ammonium chloride plus sodium bicarbonate, जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ, तब क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, मीन्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि NH4Cl और NaHCO3 कैसे बना। H2O, when H2O, CO2 and NH3 react with each other, then form NH4HCO3, तब कैसे बनाएगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। कब? जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस एक आपस में रिएक्ट करेंगे, तब क्या बनाएगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे NaCl आयोनाइज होकर Na+Cl- में टूटेगा, NH4HCO3 आयोनाइज होकर NH4+HCO3- में टूटेगा। Na+ किसके साथ मिलेगा? NaHCO3 क्या बनाया? NaHCO3। NH4+ किसके साथ? Cl के साथ क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा तो बन गया। अब बेकिंग सोडा को हम हीट करवाते हैं। जब बेकिंग सोडा को हम हीट करवाएंगे तब क्या क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बेकिंग सोडा जब हीट होगा तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि when sodium carbonate, water and carbon dioxide react with each other, then form sodium bicarbonate। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये इसका नेचर कैसा होगा? मिड बेसिक की नेचर। इसका नेचर कैसा है? बेसिक। सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर बेसिक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज टेस्टी पकौड़ा बनाने में करते हैं, बहुत बढ़िया। और कहाँ करते हैं? दूसरा यूज कहाँ करेंगे? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग सोडा की यूज बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग पाउडर जो है एक मिक्सचर है। क्या ये मिक्सचर है? किसका किसका मिक्सचर है? किसका किसका मिक्सचर है? सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा और एसिड का। किसका किसका मिक्सचर है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड का। एक ऐसा एसिड, पावरफुल एसिड नहीं, मिल्ड इडिबल एसिड का। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिल्ड इडिबल एसिड। अब यहाँ पे देखते हैं
व्हाट हैपन व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद मिल्ट एडिबल एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट मिल्ट एडिबल एसिड, जब मिल्ट एडिबल एसिड रहेगा, एसिड है तो कौन सा आयन देगा, H+ आयन। देन तब क्या क्या फॉर्मेशन लेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे एसिड में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट देन फॉर्म, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट या फिर मेटालिक बाइकार्बोनेट देन फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे जो साल्ट बनेगा कैसा साल्ट रहेगा, मेटालिक साल्ट रहेगा। कौन सा मेटालिक साल्ट रहेगा, सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। कैसा साल्ट रहेगा, सोडियम साल्ट रहेगा, मतलब इट मीन्स सोडियम फैमिली से ये जो साल्ट है बिलोंग करेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब तीसरा इसका देखते हैं कहाँ यूज होता है। इसका यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। कहाँ यूज होता है, आग बुझाने में इसका भी यूज होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे इसका यूज होता है। तो ये जो तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका यूज करने में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रो, किसके साथ, क्या इसका नाम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। क्या क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है और आग को क्या करता है, बुझा देता है। ठीक फ्रेंड्स, अभी हम किसके बारे में देखें, बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा की यूज कहाँ कहाँ करेंगे, एक इसका चौथा यूज है एंटासिड। कहाँ यूज, एंटासिड्स में करते हैं। एंटासिड्स कहने का मतलब एक एंटासिड्स जो है ये जो है एक सब्सटेंस रहेगा। क्या रहेगा, ये एक सब्सटेंस है जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो एंटासिड में यूज करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा का नहीं यूज कर रहे हैं एंटासिड के लिए। जो किसके साथ मिलेगा, एसिड के साथ मिलेगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनेगा। ये जो है स्पेशली स्टोमिक में यूज होता है। मतलब जब भोजन इंडाइजेस्ट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उस समय हम बेकिंग सोडा लेकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लिए इसका यूज एंटासिड में होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में होगा, बेकिंग पाउडर में होगा और टेस्टी पकौड़ा बनाने में भी होता है। फ्रेंड्स, एक चीज छूट गया कि ये जो बेकिंग पाउडर हो रहा है, बेकिंग पाउडर बन रहा था, इसमें कौन सा गैस रिलीज कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड, क्या क्या, ब्रेड या फिर केक कैसा बनता है, सॉफ्ट बनता है या फिर स्पॉन्जी बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ब्रेड या फिर केक को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है और स्पॉन्जी बनाता है। तो हम देख लिए कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। इट मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस आपस में रिएक्ट करता है
तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है। तो बेकिंग सोडा को जब हम हीट करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब ये जो है इसको हम हीट करवाएं तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। अब सोडियम कार्बोनेट और वाटर जो है एक क्रिस्टल का फॉर्म में है, इसको हम अगेन क्रिस्टलाइज करवाते हैं। जब अगेन क्रिस्टलाइज करवाएंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन, तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक ये ऐसा टेक्निक है जो प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्यूरिफाई करवाते हैं बाय एडिंग ऑफ वाटर। वाटर मिलाकर कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्यूरिफाई करवाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे में Na2CO3 यहाँ पर जो मिला ये अभी इम्प्योर फॉर्म में है, इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे बाय एडिंग 10 molecule of H2O, then form Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हम यहाँ से क्या चीज मिला, हमें बासन सोडा का फॉर्मूला, और बासन सोडा जो है कैसे फॉर्मेशन लेता है। तो अब इसका हम यूज देखते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम साल्ट। कोई भी सोडियम कंपाउंड बनाने का, कोई भी सोडियम कंपाउंड का मैन्युफैक्चर करने में बासन सोडा का यूज होता है। सोडियम कंपाउंड जैसे मैं एग्जांपल में ले लिया सल्फेट बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7। Na2B4O7 ये क्या है, बोरेक्स है जो एक सोडियम कंपाउंड है, सोडियम से बना हुआ है, सोडियम कंपाउंड है जो सोडियम कंपाउंड का मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं किसका, बासन सोडा का। दूसरा क्लीनिंग एजेंट, कपड़ा वपड़ा साफ करने में। मैन्युफैक्चरिंग और डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट बनता है बासन सोडा से ही बनता है। तीसरा है, चौथा है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करेंगे, तो हार्ड वाटर होता क्या है, हार्ड वाटर जो है जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट घुल जाता है तो वो वाटर कैसा वाटर बन जाता है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या है, when calcium and magnesium salt dissolve in a water then that water is known as hard water। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम बासन सोडा का यूज करते हैं, या तो फिर उसे हम हीट करते हैं तो हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम देखें, अभी तक हम क्या देखें, NaOH का फॉर्मेशन कैसे हुआ, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और बासन सोडा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किससे, कॉमन सॉल्ट के थ्रू। कॉमन सॉल्ट के थ्रू सभी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आप लोग इसे खुद अपने कॉपी पर लिखकर प्रयास करें कि कैसे कैसे रिएक्शन करवाए थे। अब एक टॉपिक है वाटर और क्रिस्टलाइजेशन, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इससे हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिए Na2CO3.10H2O, कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10। CaSO4.5H2O, कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5। MgSO4.7H2O, कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 7। तो ये सब जो है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये सब में क्या है, ये सब कंपाउंड में प्रेजेंट है। इसी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट में ये तो सब किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का सब सॉल्ट है।
तो क्रिस्टलाइन साल्ट में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा उससे को हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, जैसे मैं बासिंग सोडा लिया तो बासिंग सोडा हम देखते हैं तो हमें क्या वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट दिखाई पड़ता है, तो नहीं। ब्लू विड्रॉल लिए, ब्लू विड्रॉल को देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट दिखाई पड़ेगा, नहीं। तो कैसे कहेंगे कि इसमें इतना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई इसका तो प्रूफ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बासिंग सोडा को हीट किए, जब हीट करते हैं तो हमें वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें दिखाई पड़ना शुरू होता है बीकर में। तो हम कहते हैं कि हाँ इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे मैं ब्लू विड्रॉल को हीट किया तो बीकर में वाटर मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेगा। अब जितना फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे एग्जांपल हम लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का। तो देखते हैं जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब हम जिप्सम को CaSO4.2H2O जिप्सम को जब हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे कितना केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तब क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब CaSO4.2H2O प्लस 3/2H2O। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे जब हम हीट करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी क्या होगा, इवोपरेट कर जाएगा। इवोपरेट करेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए नहीं बन पाएगा। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज क्या है, सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन, जब किसी का बोन फ्रैक्चर करता है उसमें यूज होता है। मेकिंग स्टैच्यू, बिल्डिंग इंडस्ट्री, सीमेंट, ये समय प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला के इंडस्ट्री बनाने में यूज करवाते हैं। फायर प्रूफिंग मटेरियल, आग लगने से बचाने के लिए। फिर स्मॉल गैप्स बार एंड रूफ्स, जब दीवार ये सब में क्या होता है, हल्का हल्का गैप आता है तो उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि when CaSO4.2H2O के साथ हम 3/2H2O वाटर मॉलिक्यूल मिला दिए तो किसका फॉर्मेशन करेगा, जिप्सम का। किसका, जिप्सम का। तो डॉक्टर ये सब फ्रेंड क्या करता है, जिप्सम रखे हुए रहता है और उसमें क्या करता है, सॉरी फ्रेंड्स, डॉक्टर ये लोग के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है और ये पाउडर में क्या करता है, हल्का हल्का वाटर मॉलिक्यूल मिलाकर क्या बनाता है, जिप्सम। और जिप्सम जो है बहुत हार्ड मटेरियल है, वो जल्दी टूटता नहीं है। तो देखता है, तुम लोग देखा होगा प्लास्टर जब कटवाते हैं तो क्या उसे चाकू से क्या करता है, काटता है, बहुत वो हार्ड मटेरियल क्या होता है, जिप्सम बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमारा एसिड बेस और सॉल्ट्स का लेक्चर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब मेरा जो अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो रहेगा मेरा मेटल और नॉन मेटल्स, चैप्टर 3 क्लास 10 का। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।